क्या हाल है स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स के इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, तज्जी। फैक्टराइजेशन, तज्जी है क्या। सबसे पहले हम आते हैं कि किसी भी, अगर आप देखें 8 है, एक अदद है, हम लिखते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2। किसी भी अदद को 2 या 2 से ज्यादा आदाद के हासिल ज़रब के तौर पर लिखने को हम क्या कहते हैं, तज्जी कहते हैं। अगर आप देखें 9 है, हम 1 ज़रब 9, ये भी तज्जी है, 2 या 2 से ज्यादा। अगर हम इसको लिखें 1 ज़रब 3 ज़रब 3, फिर इसको हम कहेंगे ये मुफरिद तज्जी है। इसकी मजीद तज्जी हम मजीद मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी तज्जी क्या है, किसी भी अदद को 2 या 2 से ज्यादा आदाद के हासिल ज़रब के तौर पे लिखने को हम क्या कहते हैं, तज्जी कहते हैं। और अगर हम इन आदाद को ज़रब दे वापस वही अदद आता है। इसी तरह किसी अलजबरी जुमले की तज्जी क्या है, अगर हमारे पास कोई अलजबरी जुमला दिया गया हो और हम उसको 2 या 2 से ज्यादा अलजबरी जुमलों के हासिल ज़रब के तौर पे लिखें तो उसको हम क्या कहते हैं, उस अलजबरी जुमले की तज्जी कहते हैं। रियाजी में तज्जी बहुत अहम है, ये बहुत से पेचीदा और मुश्किल चीज़ों को आसान बना देती है। तो हम बात कर रहे थे फैक्टराइजेशन की। अलजबरा में भी अलजबरी जुमलों को 2 या 2 से ज्यादा अलजबरी जुमलों के हासिल ज़रब के तौर पर लिखने को हम क्या कहते हैं, उस अलजबरी जुमले की तज्जी कहते हैं। अगर हम उन 2 को वापस ज़रब दें तो वापस हमारे पास वही अदद आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम तज्जी करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस जुमले में देखते हैं कि क्या कोई चीज़ मुश्तरक तो नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुश्तरक कोई चीज़ तो नहीं। अक्सर हमारे पास इस शक्ल के होते हैं कि KA जमा KB जमा KC। देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कोई चीज़ मुश्तरक तो नहीं है। सबसे पहले मुश्तरक में फिर हम क्या चीज़ देखते हैं, सबसे पहले साइन, जो इलामत शुरू की है अक्सर हम वो मुश्तरक लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ मुश्तरक लेते हैं, कामन लेते हैं, तो साइन है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, नंबर है, नंबर को हम लेते हैं। और तीसरे नंबर पे वेरिएबल या मुतगय्यर को हम मुश्तरक लेते हैं। जब भी हम किसी भी जुमले को की तज्जी करनी हो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम मुश्तरक कि कोई चीज़ कामन तो नहीं है, कोई चीज़ मुश्तरक तो नहीं है। मुश्तरक में भी जो पहला साइन होता है वो हम लेते हैं और उसके बाद हम नंबर देखते हैं, फिर वेरिएबल देखते हैं। और अक्सर ये हमारे पास इस शक्ल के होते हैं। अगर तीनों में नहीं है, 2 है तो 2 में देखते हैं, 3 है तो तीनों में देखते हैं। अगर 4 है, अगर चारों में नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, 2 में देखते हैं कि इन 2 में और इन 2 में कोई मुश्तरक तो नहीं है। उसके बाद अगर कोई चीज भी मुश्तरक नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, हम फार्मूला बनाते हैं। क्या कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा है। देखें A² + B² + -2AB, A + -B होल स्क्वायर। तो एक होल स्क्वायर का मतलब है इसको 2 दफा लिखे तो ये इसकी तज्जी कहलाती है। इसी तरह A² - B² बराबर है A + B × A - B। इसी तरह हमारे पास दूसरे फार्मूले हैं क्यूब के, वो आगे हम आके पढ़ेंगे। तो हमने कहा जब भी हम तज्जी करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कोई चीज मुश्तरक तो नहीं है, मुश्तरक लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे हम फार्मूला बनाते हैं। अगर कोई फार्मूला बन रहा है तो हम वो इस्टेब्लिश करते हैं, वो हम बनाते हैं और फिर हम उसकी तज्जी करते हैं। अगर कोई चीज मुश्तरक भी नहीं है, किसी अलजबरी जुमले में फार्मूला भी नहीं बन रहा है, फिर हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं और तीर कशी भी बोलते हैं इसको। तो टू मेक पेयर्स, पेयर कैसे बनाते हैं, ये इस शक्ल के जुमले हमारे पास होते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसके अददी सर को इससे ज़रब देते हैं और फिर हम इसकी इस तरह की तज्जी करते हैं कि अगर हम इनको ज़रब दें तो वापस ज़रब से C आ जाए और जमा या तफरीक करने से दरमियान वाली रकम आ जाए, ये BX आ जाए। जमा या तफरीक करें तो ये रकम आ जाए। तो इसी तरह कभी कभी ये इस शक्ल के भी होते हैं जो कि 2 दर्जी अलजबरी जुमले की मयारी सूरत है। तो इसके बाद भी इसके मराइल हैं। अगर इस तरीके से भी हल नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो अगला तरीका है, फिर हम 2 तकमील मुरब्बा का तरीका अपनाते हैं। तकमील मुरब्बा का तरीका, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर
अगर इससे भी हल ना हो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास तरीका है दो दर्जी कुलिये की मदद से, कुलिये की मदद से, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम करते हैं। अगर उससे भी ना हो फिर हम, हमारे पास एक और मेथड भी है, मसला है बाकी, तो उसकी मदद से हम तज्जी करते हैं। तो फिलहाल हम यहां तक ही रहने देते हैं। जब भी हम किसी अलजबरी जुमले की तज्जी करें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम मुश्तरक देखते हैं। मुश्तरक में पहले साइन, पहला वाला जो भी है, फिर नंबर, फिर मुतगैर, फिर उसके बाद अगर मुश्तरक नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। अगर फार्मूला बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता फिर हम देखते हैं, फिर हम क्या जोड़े बनाते हैं, तीर कशी का तरीका अपनाते हैं। इस तरह के जुमले होते हैं। और उसके बाद अगर वो भी, उससे भी हल ना हो फिर हम तकमीले मुरब्बा का तरीका भी अपनाते हैं। इसके अलावा हम दो दर्जी कुलिया भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसकी मदद से क्या करेंगे, हम देखते हैं कि आज हमने, डियर स्टूडेंट, आइए हम कुछ अलजबरी जुमलों की तज्ज़ी करते हैं। हमारे पास मिसाल नंबर 5.1 है कि तज्ज़ी करें। सबसे पहले जब भी हम तज्ज़ी करते हैं क्या देखते हैं कि कोई चीज़ मुश्तरक तो नहीं। हम सबसे पहले क्या क्या मुश्तरक देखते हैं, इलामत, उसके बाद अदद और उसके बाद मुतगय्यर। अब हम आते हैं, सबसे पहले जब भी हम तज्ज़ी करें सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई चीज़ कामन तो नहीं। अब हम देखते हैं कि 10a = 5b की तज्ज़ी करें। अब सबसे पहले देखें, इलामत जो शुरू में है वो मुश्तरक होता है ऑलरेडी, और इसमें देखें इधर 10 है इधर 5 है, तो दोनों में क्या चीज़ मुश्तरक है, 5। क्यों, 5 दूनी 10, 5 यहाँ पर है। तो हमारे पास क्या यहाँ पे बचा, जब 5 निकाला तो 2a = b, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये इसकी तज्ज़ी कहलाती है। क्यों, क्योंकि हमने इसको दो अलजबरी जुमलों के हासिल ज़रब के तौर पे लिखा, तो ये है उसकी तज्ज़ी। अब हम आते हैं मिसाल नंबर 5.2 के तज्ज़ी करें। अब यहाँ हमने देखना है तीन रकमें, तो तीनों रकमों में अगर हम देखें कोई चीज़ मुश्तरक तो नहीं है। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ भी 6 है। चूंकि हमारे पास दरमियान में a, b, c मुतगैर मुख्तलिफ हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 6 को मुश्तरक लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 6 निकाला a, यहाँ पे क्या बचा b, यहाँ पे 6 निकाला क्या बचा c। अगर हम वापस ज़रब दें तो वो अदद, वो अलजबरी जुमला हमारे पास आता है, जैसे 6 ज़रब a 6a, जमा ज़रब माइनस 6 × b 6b, 6 ज़रब c 6c। तो ये देखें, ये इसकी तज्ज़ी कहलाती है। और जो इलामत जिसका शुरू में कोई इलामत नहीं होता है हम कहते हैं जमा है, वो ऑटोमेटिक हम मुश्तरक लेते हैं। और जमा का चूंकि असर नहीं पड़ता, अगर माइनस होगा फिर दरमियान की इलामतें चेंज होती है। आइए एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जब हमारे पास इस तरह 4 रकमी जुमला दिया गया हो तो फिर हम क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी तज्ज़ी करें। अब तज्ज़ी करना है तो तज्ज़ी में जब भी हम तज्ज़ी करते हैं सबसे पहले हम मुश्तरक देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ मुश्तरक है। देखें, इधर x है, इधर x है, इधर y है, इधर y, इधर x नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दो में मुश्तरक ले लेते हैं। क्यों, सब में एक जैसी नहीं है रकमें, तो हम इन 2 में मुश्तरक देखते हैं और फिर इन 2 में। जब 4 रकमें हो फिर हम 2 में भी देख सकते हैं मुश्तरक। तो यहाँ पे क्या मुश्तरक है, 2 मुश्तरक है और 1 y मुश्तरक है। क्यों, इधर y की 2 है, इधर y है, तो कम पावर वाला हम मुश्तरक ले लेते हैं ताकि दोनों में मौजूद हो। तो जब यहाँ से 2 निकाला, 2 रह गया, x रह गया क्योंकि हमने y निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या रह गया, 2 भी निकाला, 1 y मुश्तरक लिया, 1 रह गया। अब हम आते हैं, यहाँ पे क्या मुश्तरक है हमारे पास, 2, तो क्या रह गया, 2x = y। जब इस तरह के जुमले हों तो ये 4 रकमी हो तो फिर ये जो ब्रैकेट होता है ये भी हमारे पास बिल्कुल एक जैसा आता है, ये देखिए। और अगर ये तरतीब से ना हो तो पहले हमें तरतीब में करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम ब्रैकेट दोनों में मुश्तरक है। हम ये भी जानते हैं जब 2 रकमें ज़रब का आ रही है वो एक रकम है, वो एक अदद है। तो एक रकम ये है, एक ये है, तो दोनों में से ब्रैकेट मुश्तरक है तो हम मुश्तरक लेते हैं। तो 2x + y और क्या बचा यहाँ पे, 2y। ब्रैकेट हमने निकाला तो क्या बचा, 2y। यहाँ पे क्या बचा, =2। अब ये हमारे पास क्या है, इसकी तज्ज़ी है। लेकिन थोड़ी सी और भी तज्ज़ी हो सकती है,
दोबारा भी देखें 2x जमा y, इन दोनों में क्या मुश्तरक है? इन दोनों में 2 मुश्तरक है, तो हम 2 निकाल लेते हैं। तो 2y जमा 2, और इस 2 को हम शुरू में लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2x जमा y, जहां से 2 मुश्तरक हमने लिया था तो y जमा क्या रहेगा? 1 रहेगा। जब 2 आपने मुश्तरक लिया वापस ज़रब दे, 2y जमा 2 एकम 2, वापस वही रकम आती है। तो ये ले y जमा 1। एक और भी काम हम कर सकते हैं, वो ये है कि शुरू में हम 2 मुश्तरक ले सकते हैं। अगर हम इस तरीके से भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। आप देखें सब में क्या मुश्तरक है? 2 मुश्तरक है जी। 2 मुश्तरक लिया तो क्या रह गया? 2xy जमा y की 2, यहां से 2 निकाला तो क्या रह गया? 2x, यहां से 2 निकाला तो क्या रह गया? y। हम इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखें हमने देखना है कि इन 2 रकमों में और इन 2 रकमों में, क्योंकि सब में मुश्तरक नहीं है मुतग़य्यर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 रकमों में भी देख सकते हैं। तो आप देखें यहां पे क्या मुश्तरक है? y, सिर्फ y मुश्तरक है जी। y मुश्तरक लिया तो क्या रह गया हमारे पास? ब्रैकेट में 2x, एक y निकाला, तो यहां से भी y निकाले, क्या रह गया? y। तो ये हमारे पास क्या बचा? जमा क्या मुश्तरक है दोनों में? जब कुछ नहीं है मुश्तरक तो क्या होता है? एक लाजमी मुश्तरक होता है। तो यहाँ पे एक मुश्तरक है, तो हमारे पास क्या रह गया? 2x जमा y। ये ले। अब देखें, अब हमारे पास ब्रैकेट्स एक जैसे आने चाहिए, आ रहे हैं, तो आप ले ब्रैकेट्स को मुश्तरक लें, तो क्या है? 2x जमा y मुश्तरक लिया आपने, तो यहाँ पे क्या रह गया? y, यहाँ पे क्या रह गया? 1, और ये इसकी तज्ज़ी। देखें, तो जब भी हम स्टूडेंट तज्ज़ी करते हैं सबसे पहले हम मुश्तरक देखते हैं, मुश्तरक के बाद अगर सब में मुश्तरक नहीं है फिर हम पेयर में देखते हैं, 2 में देखते हैं, अगर उनमें आता है और फिर ब्रैकेट का भी एक जैसा आना जरूरी है, और ये इसकी तज्ज़ी कहलाती है। आइए मिसाल नंबर 4.1 की तरफ आते हैं। अगर हम देखें इसको, हमने इसकी तज्ज़ी करनी है। हमारे पास कितने रकमी है? 4 रकमी ये अलजबरी जुमला है। तो सबसे पहले हम देखें सब में मुश्तरक है, 2 है, इधर नहीं है, तो हम क्या करते हैं? 2 में देखते हैं। इन 2 में क्या मुश्तरक है जी? 2 इधर भी है, ये भी 2 पे तकसीम होता है 18, तो दोनों में मुश्तरक लें तो 2y भी मौजूद है दोनों में, y भी लिया, x नहीं है मुश्तरक तो नहीं लेते हैं, तो 2y हमने मुश्तरक लिया, यहाँ क्या रह गया? x। ये देखें, अब हमने 2 मुश्तरक लिया है, तो 2 को किससे ज़रब देके 9 आ जाए? 9 दूनी 18, तो इसका मतलब है 2 निकल गया, 9 रह गया। एक y हमने मुश्तरक लिया तो एक y रह गई, तो ये है हमारे पास, ये है हमने 2y मुश्तरक लिया। अगर हम वापस ज़रब दें तो ये 2yx वापस आ जाएगा, फिर इससे ज़रब दें 9 दूनी 18, y ज़रबे y की 2, वही रकम वापस आनी चाहिए। आप रीचेकिंग करें, दोबारा ज़रब दें तो आपको लिए बेहतर होगा। अब देखें यहाँ पे 3z, मैंने देखा कि 3 भी इधर है, वहां पर भी 9 किया 27, यहां पर भी z है, वहां पर भी है, यहाँ x है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे नहीं है, लिहाजा वो चीज हम मुश्तरक लेंगे जो दोनों में हो। तो 3z दोनों में है, तो हमारे पास x जमा, यहाँ पे सिर्फ 3z कॉमन ले लिया, x रह गया, यहाँ पे 9 किया 27, 3 मुश्तरक लिया, 9 रह गया, y मुश्तरक नहीं लिया है तो उसी तरह लिखे, z मुश्तरक ले लिया। तो आपने देखा, वापस ज़रब दे, 3zx वापस आ गया, वापस ज़रब दे, 9 किया 27, yz वापस आता है। इसका मतलब है कि हमने जो मुश्तरक ले लिया और ये हमारे पास बिल्कुल, और ये भी देखें कि ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं और आना भी चाहिए, यही इसकी पहचान है। तो अब ब्रैकेट दोनों रकमों में मुश्तरक है, अब हमारे पास 2 रकमी बन गया, तो हम क्या करते हैं? जो ब्रैकेट एक जैसा है दोनों में से मुश्तरक निकालते हैं। जब आपने ये मुश्तरक निकाल दिया तो क्या यहाँ क्या रह गया? 2y, यहाँ पे क्या रह गया? 3z, और यूं ये हमारी तज्ज़ी। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखना है, कभी कभी ये तरतीब से नहीं होते तो आप तरतीब से भी ला सकते हैं, और हमने 2 में से लेना है, और ये शर्त है कि ये जो नीचे 2 रकमी बनता है उसमें ब्रैकेट एक जैसे हों, तो ये इसकी तज्ज़ी कहलाती है। आइए मश्क नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 मंदरजाज़िल जुमलों की तज्ज़ी करें। आइए हम तज्ज़ी करते हैं। जब भी हम तज्ज़ी करें सबसे पहले हम क्या करते हैं? मुश्तरक देखते हैं, और मुश्तरक में सबसे पहले इलामत, फिर आदात और फिर मुतग़य्यरात को देखते हैं। अभी देखें यहाँ पे हमारे पास 4x
ये जुमला आपस में ज़रब खा रहा है, हम ज़रब दे देते हैं। क्यों? ये 8y 8 ज़रब खा रहा है, माइनस 8 दूनी 16, माइनस इंटू माइनस जमा 8 दूनी 16z। हमने ज़रब इसलिए दिया कि हमें एक वाज़ेह शक्ल नजर आए, क्योंकि वो ज़रब की सूरत में था, हमने इसको ज़रब दे दिया। अब हमारे पास वाज़ेह पिक्चर है, हम देखते हैं कि इसमें क्या मुश्तरक है। हम कहते हैं जो इलामत शुरू में हम वही मुश्तरक लेते हैं, ये जमा है, अंडरस्टूड बात है। 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। क्यों? 4 दूनी 8, 4 4 16। तो हमारे पास मुतग़य्यर इधर x है, इधर y है, इधर z है, लिहाजा मुतग़य्यर तो मुश्तरक नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, 4 को मुश्तरक लेते हैं, तो ये हमारे पास x माइनस 4 दूनी 8। देखो 4 दूनी 8 होता है, 4 तो मुश्तरक लिया, 2 रह गया। आगे क्या है? आगे है जमा, क्या चीज है यहाँ पे? 16 है, 4 4 16, 1 4 निकल गया, 1 रह गया, और z उसी तरह। अगर हम वापस ज़रब दे तो 4x मनफी 4 दूनी 8y जमा 4 4 16z बिल्कुल आ रहा है। तो ये इसकी तज्ज़ी कहलाती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 3 रकमी एक जुमला दिया गया अलजबरी, हमने इसकी तज्ज़ी करनी है। हमने देखना है सबसे पहले जो इलामत शुरू में हम वही ले लेते हैं, वो हमारे पास जमा है, तो अंडरस्टूड बात है। आए फिर अदाद को देखते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 9 3 27 बनता है, यहाँ पे 81 है, तो 27 3 81 होता है, लिहाजा यहाँ पर भी 3 मुश्तरक है। तो सबसे पहले तो अदद जो मुश्तरक है वो 3 है। उसके बाद आ जाए, इधर x है, इधर x है, इधर x है, लेकिन कम से कम पावर कितना है? वो 1 है, तो 1x सब में मौजूद है, इसमें 2 है, लिहाजा जो कम से कम पावर वाला होगा हम वो मुश्तरक लेंगे। तो हमारे पास 1x सब में मौजूद है। तो उसके बाद आते हैं y, इसमें 1y की पावर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, तो हम कम से कम जो सब में मौजूद हो वो लेते हैं, वो हमारे पास y है। अब देखें यहां से 3 भी निकल गया, x भी निकल गया, 1y निकल गया, 1 रह गया। अब यहां पे देखते हैं 9 3 27, 3 निकल गया, 9 रह गया, 1y था वो भी निकल गया, कहाँ गया? मुश्तरक हमने लिया, तो यहाँ पे 1x मुश्तरक लिया, 1 रह गया, ये ले। और यहाँ पे देखें माइनस क्या होगा? 27 3 81 होते हैं, तो यहाँ पे 27 3 हमने मुश्तरक ले लिया, और xy हमने क्या किया? xy को हमने मुश्तरक लिया हुआ है। तो वापस ज़रब देते हैं, क्या वही अदद आता है या नहीं आता? वही रकम 3xy की 2 आ रहा है, 9 3 27 x की 2y बिल्कुल आ रहा है। इसके से ज़रब दें 27 3 81 xy बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब है हम सही जा रहे हैं। जब भी हम तज्ज़ी करते हैं सबसे पहले हम मुश्तरक देखते हैं, मुश्तरक में सबसे पहले हम इलामत देखते हैं, फिर क्या देखते हैं? फिर अदद देखते हैं, और उसके बाद मुतग़य्यर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया 3xy। हम अगर इसको लिखना चाहें तरतीब से लिख सकते हैं, नहीं तो यही हमारा आंसर है, पहले x फिर y फिर अदद, तो ये हमारा आंसर है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां हमें नजर आ रहा है कि दोनों रकमों में कोई चीज मुश्तरक नहीं है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने सबसे पहले इसको ज़रब देना है, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, 2 रकमी है, दोनों ज़रब खा रही हैं, वहां 2 रकमें, तो हम इसको ज़रब दे देते हैं, फिर हमारे पास एक अच्छी बेहतर शक्ल आएगी। तो ab x², देखो ab ने x² के साथ ज़रब खाया, अब 1 के साथ भी खाएगा तो ab। अब देखें जमा x a से ज़रब खाएगा तो a²x, b से ज़रब खाएगा b²x। अब हमारे पास सब रकमें बिल्कुल 4 रकमी है, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे एक चीज हमें करनी पड़ेगी, हमें एक जैसे जोड़ों को आपस में इकट्ठा करना है। अब किस किस को इकट्ठा करें ताकि हमारे पास तरतीब आ जाए? अगर हम इन 2 को इकट्ठा करते हैं, a मुश्तरक आ गया इसमें और x भी आ गया, तो हमारे पास क्या रह गया? bx जमा a, bx जमा a। अगर हम इसमें देखें b मुश्तरक है तो bx जमा a, लिहाजा हम ऐसे करेंगे कि हम इसको और इसको इकट्ठे करते हैं, और इसको क्यों? ताकि हमारे पास मुश्तरक आए, और उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं? जोड़े बनाने पड़ते हैं। आप देखें, मैं जरा तरतीब इनकी सही करता हूं। ab(x²), इसको पहले लिख लेता हूं ax, a की 2x, फिर इसको मैं
यहां पे पहले इसको लिख लेता हूं, क्या है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। अब हम आते हैं, हम मुश्तरक देखते हैं दोनों में, क्या इन दो रकमों में और इन दो रकमों में। क्यों, वहां पे चारों रकमों में हमारे पास एक चीज मुश्तरक नहीं थी, इसमें ए है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें बी है, इसमें नहीं है, तो लिहाजा में जोड़ों में फिर देखना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात हमें ये जुड़े रीअरेंज दोबारा तरतीब से लिखने होते हैं। अब यहां दोनों में देखें क्या मुश्तरक है, ए और एक्स, तो क्या रह गया, ए निकल गया, बी रह गया, एक एक्स रह गया, यहां पर क्या रह गया प्लस हमारे पास एक ए निकल गया और एक्स भी निकल गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम आते हैं दोबारा, इनमें देखते हैं क्या मुश्तरक है, बी मुश्तरक है दोनों में है, तो क्या रह गया बी एक्स प्लस एक बी निकल गया, खाली ए रह गया। अब हमारे पास ये इसकी पहचान है कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। देखें दोनों में ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं और ये बी एक्स प्लस ए हमारे पास मुश्तरक है, तो क्या रह गया यहां पे, ये निकाल दिया तो ए एक्स, यहां से निकाला बी एक्स प्लस ए, क्या रह गया बी, और यही हमारा तजज़ी है, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। आइए अगले क्वेश्चन मश्क नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है। यहां पर भी अभी देखिए सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। अगर हम देखें दो रकमें यहां पर हैं, दो रकमें ज़रब का रही है, तो ये एक रकम कहलाती है, एक रकम ये, एक रकम ये। अगर हम दोनों में देखें तो क्या चीज, कोई चीज मुश्तरक है, जी हाँ, ये ब्रैकेट ए जमा बी दोनों में मुश्तरक है, हम ले लेते हैं तो ए जमा बी, तो यहां पे क्या ये निकल गया, क्या रह गया एक्स जमा वाई, यहां पे क्या रह गया माइनस वाई जमा जेड। क्यों, क्योंकि हमने ए प्लस बी मुश्तरक ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको हल करते हैं, ए जमा बी ये हमने मुश्तरक लिया, यहां पे क्या रह गया एक्स जमा वाई, ये माइनस इस ब्रैकेट के साथ ज़रब का आ रहा है तो ज़रब दे देते हैं माइनस वाई माइनस जेड, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब हम इसको हल करते हैं और ए जमा बी ये y प्लस माइनस आपस में कट गए, तो हमारे पास x माइनस जेड, और यही इसकी तजज़ी है। तो देखा स्टूडेंट, बाज़ औक़ात हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा होता है कि कोई चीज़ मुश्तरक है, हम ले लेते हैं और थोड़ा सा हल करते हैं, तो ये हमारी इसकी तजज़ी कहलाती है। डियर स्टूडेंट, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 सवाल नंबर 1 की तजज़ी करें। सबसे पहले जब भी हम तजज़ी करें क्या देखते हैं, मुश्तरक, क्या कोई चीज़ मुश्तरक तो नहीं, क्या मुश्तरक देखते हैं, सबसे पहले इलामत जो शुरू में है वही इलामत हमारी मुश्तरक आती है, उसके बाद हम क्या देखते हैं अदद, और उसके बाद मुतग़य्यर। अब देखें इसमें x जमा 2y है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में क्या अदद भी है, तो सबसे पहले इलामत वो तो जमा आ गई, अदद क्या है 7, जी मुतग़य्यर क्या मुश्तरक है x जमा 2y। अब x जमा 2y होल के मुरब्बे से मुराद ये 2 दफ़ा, और ये x जमा 2y का क्या मतलब है, ये 1 दफ़ा, तो हमने ये मुश्तरक ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ये निकल गया, ये 1 दफ़ा बचा x जमा 2y। क्यों, ये 2 पावर है, 1 दफ़ा निकल गया, 1 दफ़ा रह गया। फिर क्या है माइनस ये 7 या 21 होता है 3, देखिए 7 मुश्तरक लिया तो 3 बच गया, और x जमा y हमने क्या किया मुश्तरक लिया। इसमें देखो दोनों में x जमा 2y मुश्तरक है, यहाँ पे 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा रह गया, और यहाँ पे 1 दफ़ा है तो वो हमने मुकम्मल लिया, तो यहाँ पे 3 रह गया। वापस ज़रब देते हैं तो हमारे पास देखें 7 x जमा 2y हमारे पास क्या बनता है, ये देखें ये मुरब्बा बन जाएगा, 7 या 21 x जमा 2y आ जाता है। तो अब देखते हैं, देखें यहाँ पे 7 x जमा 2y, इसको हल कर लेते हैं तो x जमा 2y माइनस 3, और ये इस तरह हमने इस अलजबरिक एक जुमले को 2 या 2 से ज्यादा अलजबरी जुमलों के ज़रब की सूरत में लिखा, यही इसकी तजज़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखें यहां पे हमारे पास 4 रकमी है, अगर इसमें एक्स वाई है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वाई है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या हमने क्वेश्चन सही लिखा है, हम चेक कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे
x है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 4 रकमी है, चारों में एक जैसी चीजें नहीं है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें है। अभी इसमें 4 मुश्तरक है, यहां पर भी है तो यहां पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 2-2 में देखते हैं, पेयर्स में। अब हमने देखा इसको, तो ये हमारे पास क्या मुश्तरक है, 4 मुश्तरक है। दोनों में x भी है तो हमने 4x मुश्तरक ले लिया। y यहाँ पे नहीं है तो नहीं लेंगे। तो 4 तिया 12, 12 में से 4 मुश्तरक लिया, 3 रह गए। x मुश्तरक लिया, सिर्फ y रह गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 5 4, यहाँ पे हमारे पास 5 बच रहे, तो हमने लिखा 5x मुश्तरक, 4 भी मुश्तरक, वापस ज़रब देते हैं, 5 4 20, x वापस आता है। ठीक है, फिर हम आते हैं, देखो यहां पर, अब देखें यहां पर हमारे पास आ रहा है कि हम कह रहे हैं जब भी मुश्तरक लें सबसे पहले इलामत लें। तो यहां पे जो इलामत शुरू में है, यहां पे जमा थी तो यहां पे माइनस है, हमने माइनस मुश्तरक लिया। दोनों में क्या मुश्तरक है, इनसा 3 मुश्तरक है, 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो हमने ले लिया -3 मुश्तरक। तो हमारे पास क्या रह गया, ये यहाँ पे 5 तिया 15, जब आपने माइनस मुश्तरक लिया यहाँ पे जमा आ जाएगा, और ये 3y। तो आप देखें, वापस ज़रब दे, जमा ज़रबे माइनस माइनस, 5 तिया 15, जमा ज़रबे माइनस माइनस, 3 तिया 9y, वही आता है। तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसे। आपको पता है स्टूडेंट कि 1 जमा 2 या बराबर है 2 जमा 1, फर्क नहीं पड़ता जमा तफरीक में आगे पीछे करने से। लिहाजा ये दोनों रकमें जो कि हमें नजर नहीं आ रही है लेकिन यह है बराबर, 3y जमा 5 या 5 जमा 3y, दोनों एक जैसी हैं, तो हम मुश्तरक ले लेते हैं। हम 3y जमा 5, और यहां पे रह गया 4x मनफी 3, और यही इसकी तज्जी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे हैं मंदरजा झेल की तज्जी करें। हम तज्जी करते हैं। यहां पे देखें हमारे पास 2 रकमी दिया हुआ है, एक ये है एक ये है। दोनों में हम देखते हैं कि यहाँ पर 3a जमा b है, यहाँ पे b जमा 3 है। हमने अभी अभी पढ़ा कि 1 जमा 2 या 2 जमा 1 ये बराबर ही होते हैं। तो अगर हम इसको 3a जमा b ये या b जमा 3 है, ये एक ही रकम है। तो आइए हम इसको मुश्तरक लेते हैं। तो ये है 3a जमा b ये, और यहाँ पे 3a जमा b हमने मुश्तरक लिया, क्या रह गया जी, x रह गया। जमा यहाँ पे भी हमने 3a जमा b को मुश्तरक लिया, क्या रह गया, z रह गया। तो यही हमारी इसकी तज्जी है, क्योंकि हमने इसको 2 आदाद के हासिल ज़रब के तौर पे लिखा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर a है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम 2-2 में देखते हैं, पेयर में। जब सब में नहीं है तो हम 2-2 में देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या मुश्तरक है हमारे पास, 1 ही 2, कम पावर, ये 3 पावर है, ये 2, ये, लिहाजा 1 ही 2 हमारे पास मुश्तरक है। क्या रह गया, 3a माइनस 2। अब यहाँ पे देखते हैं जब कोई चीज मुश्तरक नहीं है तो फिर क्या होता है, एक मुश्तरक होता है। हमने रखा कि जमा जो इलामत शुरू में होती है अक्सर हम वही मुश्तरक लेते हैं। तो बाज़ औक़ात ये ज़रूरी नहीं है, अक्सर हम वो मुश्तरक लेते हैं। तो यहाँ पे एक मुश्तरक है, तो हमारे पास 3a मनफी 2, और इसके लिए एक शर्त जो हमने रखी कि ये ब्रैकेट फिर हमेशा एक जैसे आने चाहिए, बिल्कुल आ रहे हैं हमारे पास। तो हम दोबारा मुश्तरक लेते हैं। तो 3a नफी 2, ये यहाँ से निकाला, क्या रह गया, 1 ही 2 जमा 1, और यही हमारा आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। देखें तीनों में एक जैसे मुश्तरक नहीं है तो हम पेयर बना लेते हैं। हमारे पास क्या मुश्तरक है, x, तो x मनफी 2y, यहाँ पे क्या है, जमा, दोनों में क्या मुश्तरक है, z मुश्तरक है, तो x मनफी 2y, और यूं हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, दोनों में ब्रैकेट एक जैसा है, तो x मनफी 2y, और यहाँ पर हमारे पास रह गया x जमा z, और यही इसकी तज्जी है। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर हम यहाँ देखें 9ky माइनस 4hx, यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है। यहाँ अगर हम यहाँ देखें 12hy माइनस 3kx, अगर हम देखें इनमें क्या मुश्तरक आ रहा है, कोई चीज नहीं है। यहाँ पर भी कोई चीज हमारे पास मुश्तरक नहीं आ रही है, तो हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, दोबारा तरतीब देना पड़ेगा इस तरह कि हमारे पास कोई चीज मुश्तरक आ जाए। अब हम देखें 9ky, अगर हम
एच वाई के साथ, वाई को वाई के साथ कर लें, हमने सिर्फ रीराइट करना है, इन दोनों को इकट्ठे लिख दिया, -4hx -3kx। अब हम देखते हैं, दो में देखते हैं, ये ले इन दो और इन दो में देखते हैं क्या मुश्तरक है। 3 मुश्तरक है सबसे पहले, फिर क्या मुश्तरक है, y मुश्तरक है, तो 3y यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो क्या रह गया 3k, y मुश्तरक ले लिया, यहां पे 3 थिया 9, 3 मुश्तरक और 3 रह गया, जमा 12 में से जब आप 3 मुश्तरक लेंगे तो क्या 4 रह जाएगा, और ये h आप देखें, वापस जरा दें, 3 थिया 9 yk वापस आ रहा है, 4 थिया 12 hy वापस आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, माइनस यहां पे क्या मुश्तरक है, हम देखते हैं हमारे पास दोनों में x है, तो हम x, और हमने इलामत भी ली, शुरू की जो इलामत है वो हमने मुश्तरक ली, वो -x है। जब आप माइनस मुश्तरक लेते हैं इलामत तो अंदर की इलामतें चेंज हो जाती है, तो यहां पे क्या रह गया 4h जमा, जब आपने माइनस मुश्तरक ले लिया तो यहां पे क्या बच गया 3k। आप देखें, वापस ज़रब दें, माइनस इंटू जमा माइनस 4hx वापस आ रहा है, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 3kx वापस आ रहा है। अब हमें बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि ये ब्रैकेट एक जैसे नहीं है, लेकिन ये एक जैसे हैं। क्यों? 3k जमा h या 4h जमा 3k दोनों एक जैसे इसलिए हैं कि जमा में आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, यहां पर 3k है, यहां पर भी है, यहां 4h है, यहां पर भी 4h है, लिहाजा ये दोनों एक जैसे हैं। लिहाजा हम लिखेंगे कि 3k जमा 4h दोनों में मुश्तरक है, ये ब्रैकेट हमने मुश्तरक लिया, क्या रह गया 3y माइनस x, और यही हमारी तज्ज़ी है। जब आपने यहां से ये निकाला 3y रह गया, माइनस x जब 4 है, h जमा 3 के मुश्तरक लिया, तो ये हमारे पास ये इसकी तज्ज़ी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखें, अगर हम 2 में दें, एक दफा चेक करते हैं हम, तो सबसे पहले जब भी हम तज्ज़ी करें क्या देखते हैं, मुश्तरक आ जाए, तो क्या मुश्तरक है 4x, इधर भी है इधर भी है, तो यहां पे क्या रह गया 1 माइनस 4 थिया 12 3 रह गया, और x निकाला खाली q रह गया, तो 1 माइनस 3q। अब आते हैं, हमने कहा जो भी इलामत शुरू में है वो हम मुश्तरक लेते हैं, तो -2 y दोनों में है, हमने y मुश्तरक ले लिया, तो क्या रह गया हमारे पास, p हमारे पास है, आप देखें यहां पे हमारे पास रह गया p माइनस 3 दूनी 6q। स्टूडेंट यहां पे हमारे पास ये p है, क्वेश्चन हमने चेक किया तो ये p माइनस, तो अब आप देखें यहां पे p रह गया था, 4x मुश्तरक था, तो 4x मुश्तरक लिया, p माइनस 3q, 4 थिया 12 वापस ज़रब दे qx वापस आता है। इसी तरह यहाँ पे -2 मुश्तरक था, y भी था, तो y लिया, तो यहाँ क्या रह गया 2y मुश्तरक लिया, तो p माइनस 3q। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ब्रैकेट एक जैसे आ रहा है, तो जब एक जैसा है तो हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, तो p माइनस 3q, और यहाँ पे हमारे पास बचा 4x माइनस 2y, और ये हमारे पास इसकी तज्ज़ी कहलाती है। आइए ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। बज़ाहिर हमें बड़ा सख्त नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बड़ा आसान है। क्यों? इनके अंदर जो ब्रैकेट्स हैं वो तो एक जैसे हैं, 3 रकमी है, 1 2 3। हमें नजर आ रहा है कि इसमें x माइनस 2z ये क्या है, मुश्तरक है, तो a की पावर n जमा b की पावर n माइनस 1 जमा c की पावर n रह गया। हमने ब्रैकेट्स कॉमन लिए, तो ये हमारी इसकी तज्ज़ी कहलाती है। डियर स्टूडेंट, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे, जब भी हम तज्ज़ी करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कोई चीज़ मुश्तरक तो नहीं। अब देखिए, इसमें x है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो फिर जब इस तरह की क्वेश्चन हो, जब कोई चीज़ भी मुश्तरक ना हो, फिर हम क्या करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे क्या हमारे पास फार्मूला बन रहा है या नहीं। देखें, पहली रकम का मुरब्बा बन रहा है, ये दूसरी रकम का भी बन रहा है, 5 की पावर 2 25,
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या ये दरमियान वाली रकम 2ab बन रही है? नहीं। अभी देखते हैं दो फार्मूले का। पहली रकम 2x, दूसरी रकम 5, जरब दें 2 दूनी 4, 5 4 20x आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास जब मुश्तरक ना हो तो हम फार्मूला बनाते हैं। सबसे पहले जब भी हम तज्जी करें मुश्तरक देखते हैं, अगर तीनों में नहीं है तो 2 2 में देखते हैं, अगर उस 4 है रकमें, अगर नहीं है तो फिर हम क्या दूसरे नंबर पे फार्मूला बनाते हैं। अब हमने देखा कि इसका भी मुबरबा बन रहा है, इसका भी बन रहा है, ये 2ab बन रहा है। हम जानते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन हो कि a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab की सिचुएशन बन रही हो तो हम उसको लिखते हैं a जमा b होल का मुरब्बा। अब ये हमारे पास सिचुएशन बन रही है, तो आइए हम इसको क्या करते हैं, a जमा b की सूरत में a पहली रकम 2x जमा b दूसरी रकम b और होल स्क्वायर। तो हमने a जमा b की शक्ल में लिखा इसका a जमा 2x जमा 5 होल का स्क्वायर। अब 2 पावर का क्या मुराद है, a 2x जमा 5 की सबका मुरब्बा से क्या मुराद है, इसको 2 दफा लिखे 2x जमा 5 और 2x जमा 5 और यही इसकी तज्जी है। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में मिसाल नंबर 5 ये है कि तज्जी करें। जब भी हम तज्जी करें सबसे पहले क्या करते हैं, मुश्तरक देखते हैं। अगर मुश्तरक ना हो तो फिर क्या करते हैं, हम फार्मूला बनाते हैं। तो हमने देखा इधर x है, इधर नहीं है, इधर है। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इसको चेक करते हैं हमारे पास क्या कोई चीज मुश्तरक तो नहीं आ रही है। इसका मुरब्बा बन रहा है, जी हाँ 5x बटा 4 का मुरब्बा ये बन रहा है। आप देखें ये क्या है, ये 144 है, 12 12 144, 12 का स्क्वायर माइनस 2 किस चीज का है, फार्मूले का है। अब पहली रकम में ये नजर आ रही है तो हम लिख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 5x बटा 4 ज़रब 12। अब हम इसको देखते हैं कि ये 30 आता है या नहीं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये दोनों कट गए तो यहाँ पे 2 बचा, 2 एकम 2, 6 दूने 12, 6 पंजे 30 बिल्कुल आ रहा है हमारे पास। तो आप देखें अगर हम इसको हल करें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, x बिल्कुल आ रहा है। ये 2ab बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास किस फार्मूले की शक्ल में बन रहा है, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab और ये बराबर होता है किसके, a माइनस b होल स्क्वायर। अब ये शक्ल बन रही है हमारे पास। तो यहां पे a क्या है हमारे पास, 5x बटा 4 माइनस लगाएंगे क्योंकि इसमें माइनस है, दूसरी रकम 12 है तो होल का मुरब्बा। इसको 2 दफा लिखें, हम 2 दफा लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 5x बटा 4 माइनस 12 होल स्क्वायर और 5x बटा 4 माइनस 12 और यही हमारा क्या है, इसकी तज्जी है। आइए मिसाल नंबर 5.7 तज्जी करें। हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कि कोई चीज़ मुश्तरक तो नहीं है, नहीं 4 है, इधर 5 है, इधर b है, इधर a है, नहीं है। तो ये 4a का ये मुरब्बा बन रहा है, माइनस 5 का मुरब्बा बन रहा है और b स्क्वायर का भी मुरब्बा बन रहा है। तो पहली रकम का भी मुरब्बा बन रहा है माइनस दूसरी रकम का भी बन रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, जी हम जानते हैं कि a की 2 माइनस b की 2 ये वाला बन रहा है। तो ये कैसे हम लिखते हैं, एक दफा जमा लिखते हैं दोनों रकमों को और एक दफा माइनस। तो ये फार्मूला बन रहा है, चूंकि मुश्तरक नहीं था, मुश्तरक ना हो तो उसके बाद हम फार्मूला बनाते हैं। तो ये हमारे पास a की 2 माइनस b की 2 वाला फार्मूला बन रहा है, जो कि एक दफा 2 पावर के बगैर हम जमा लिख लेते हैं, एक दफा सब्ट्रैक्शन की सूरत में, तफरीक की सूरत में लिख लेते हैं। आइए हम इसको हल करते हैं। तो एक दफा जमा लिखें, जमा 5 भी 2 पावर के बगैर, और एक दफा इसको माइनस लिख दें और यही हमारा आंसर है। तो हमने एक अलजबरी जुमलों को क्या किया, 2 जुमलों के हासिल ज़रब के तौर पे लिखा। अगर हम इसको वापस ज़रब दें वापस वही रकम आती है। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा कि जब भी हम तज्जी करें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मुश्तरक। अगर मुश्तरक ना हो तो फिर क्या करते हैं, हम फार्मूला बनाते हैं। आइए मिसाल नंबर 5.8 है कि तज्जी करें। आप देखें
यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, पहली रकम का मुरब्बा बना हुआ है माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा बना हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि ए की दो माइनस बी की दो, एक दफा जमा लिख दें और एक दफा आपस में इनको माइनस लिख दें। तो हम लिख देते हैं ए जमा बी जमा एक्स माइनस वाई। अगर हम इसको इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाज होगा। तो आप देखें क्यों, ए जमा बी पहली रकम माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये माइनस जो है ये दोनों रकमों से ज़रब खा रही है, इस वजह से ब्रैकेट लगाएंगे तो आपके पास गलती का कोई इम्कान नहीं रहेगा। तो आप देखें, तो अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, ए जमा बी जमा एक्स माइनस वाई, और यहां पर ख़त्म करें ए जमा बी, यहां पर माइनस अंदर ज़रब खा रहा है, तो माइनस जब ज़रब खाएगा तो इलामते चेंज, माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस वाई, और यही इस अलजबरी जुमले की तज्ज़ी है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास इस किस्म के जुमलों की तज्ज़ी आ जाए तो हम क्या करते हैं, देखें ए की दो प्लस माइनस 2ab जमा बी की दो माइनस सी की दो। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है। सी की दो है तो ये देखिए ये हमारे पास बन रहा है फार्मूला, हमें नजर आ रहा है, तो ये हम फार्मूला बना लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए जमा बी होल का मुरब्बा माइनस सी का मुरब्बा। देखो ए की दो जमा दो ए बी जमा बी की दो, ए जमा बी होल का मुरब्बा बन रहा है माइनस सी की दो। अब हमारे पास दोबारा एक दूसरा फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, पहले कौन सा बना, ए की दो जमा दो ए बी जमा बी की दो, ये बराबर था ए जमा बी होल का मुरब्बा। अब हमारे पास बन रहा है ए की दो माइनस बी की दो, एक दफा जमा एक दफा माइनस, ये देखें ये वाली सिचुएशन बन रही है। तो पहले रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी का है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। क्या बनेगा, ए जमा बी जमा सी लिख ले और फिर इसको ए जमा बी माइनस सी लिख दे, और यही इसकी तज्ज़ी कहलाती है। इसी तरह अगर माइनस का फार्मूला दिया गया हो तो देखें ये हमारे पास ए की दो माइनस दो ए बी जमा बी की दो मुरब्बा बन रहा है, तो ए माइनस बी होल का मुरब्बा बन रहा है माइनस सी की दो। हमारे पास दोबारा ये फार्मूला बन रहा है, पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी का। हम क्या करते हैं, हम एक दफा इसको जमा लिख लेते हैं जमा सी, और एक दफा ए माइनस बी माइनस सी, और ये इसकी तज्ज़ी कहलाती है। तो आइए मिसाल नंबर 5.9 तज्ज़ी करें। एंड मिसाल नंबर 5.9 तज्ज़ी करें। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 4 ए की दो माइनस बी की दो माइनस 2 बी सी माइनस सी की दो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 4 ए की दो, इन सब में क्या मुश्तरक है, माइनस हम मुश्तरक लेते हैं, क्या रही है बी की दो जमा दो बी सी जमा सी की दो। क्योंकि हमने देखा कि ये बी सी है तो ये दोनों इसके साथ मुरब्बा बना रहे हैं, तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है। तो ये देखें ये हमारे पास क्या हो रहा है, 2a का मुरब्बा बन रहा है, और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है कौन सा वाला, a की दो जमा 2ab जमा b की दो। तो ये b है तो b जमा c का होल का मुरब्बा बन रहा है, तो हमने बना दिया। अब a की दो माइनस b की दो बन रहा है, एक दफा जमा लिखे एक दफा माइनस, तो ये हमारे पास 2a जमा b जमा c। हम जब ब्रैकेट दो रकमों की सूरत में तो ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि गलती का इम्कान ना रहे। तो 2a माइनस b जमा c, अगर हम ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो यहाँ पे ये माइनस सिर्फ b के साथ आएगा, हालांकि ये माइनस पूरे b जमा c के साथ है। तो अब हम हल कर लेते हैं, 2a जमा b जमा c, और ये आ गया 2a माइनस b जमा ज़र माइनस माइनस c, और ये इसकी तज्ज़ी। डियर स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हल करते हैं। हमारे पास ये दिया गया है, हम सबसे पहले देखें कोई चीज़ मुश्तरक तो नहीं, अगर मुश्तरक नहीं हो तो ना हो तो फिर हम क्या देखते हैं कि कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा है। आइए देखते हैं, जब भी हम तज्ज़ी करें सबसे पहले मुश्तरक देखते हैं, उसके बाद फार्मूला बनाना है जी। तो आप देखें एक का मुरब्बा बन रहा है जमा, ये देखें 36 का मुरब्बा 6ab बन रहा है, हमने लिख दिया। दो फार्मूले क्या होता है, और
पहली रकम ज़रबे दूसरी रकम 6b बन रही है। तो इसका मतलब है अगर हम ज़रब दें 6 दूने 12 बन रहा है, बिल्कुल हमारे पास फार्मूला बन रहा है। तो ये a जमा b का मुरब्बा बन रहा है। a पहला रकम, दूसरा रकम 6ab होल का मुरब्बा। मुरब्बा का मतलब है कि इस ब्रैकेट को 2 दफ़ा लिख दें और हमने लिख दिया 6ab और 1 जमा 6ab और यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या हमारे पास कोई चीज़ कॉमन तो नहीं, इधर एक्स वाई है, इधर है, इधर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये बटे में है, तो अब हम क्या करेंगे, मुरब्बा बनाएंगे। हम देखते हैं कि फार्मूला तो नहीं बन रहा। एक्स की 2, यहां पे क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमारे पास एक्स की 2 वाई की 2 होल का मुरब्बा बन रहा है। ये हमारे पास 196 14 का मुरब्बा है और एक्स वाई ये इसका मुरब्बा बन रहा है। अब हम देखते हैं 2 ये भी हमारे पास बन रहा है, 2 फार्मूले का पहला रकम एक्स की 2 वाई की 2, आगे हमारे पास दूसरा रकम क्या है 14 बटा एक्स वाई, हमने लिख दिया। अब हम इसको हल करते, 14 दूनी 28, एक एक्स कटा एक रह गया, एक वाई कटा एक, बिल्कुल बन रहा है हमारे पास मुरब्बा का फार्मूला बन रहा है। तो कौन से मुरब्बा का, माइनस वाले का। तो पहली रकम जी एक्स की 2 वाई की 2 माइनस दूसरी रकम 14 बटा एक्स वाई होल का मुरब्बा। तो अब होल का मुरब्बा का मतलब है इस पूरे ब्रैकेट को 2 दफा लिख दें, एक्स की 2 वाई की 2 माइनस 14 एक्स वाई। इसमें हम जमा मनफी नहीं करते हैं, होल का मुरब्बा उसी तरह इसको हमने 2 दफा लिखना है, ये 14 एक्स वाई। तो ये हमारी इसकी तज्ज़ी कहलाती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इशारिया नजर आ रहा है जो कि हमें गलत करने के लिए या हमें डिट्रैक्ट करने या वो जज करना चाहते हैं कितने एक्सपर्ट हुए हैं आप। अब देखें, पहले आदत का मुरब्बा बन रहा है, दूसरे आदत का अगर हम देखें तो ये अगर हम इशारिया ख़त्म करें पहले मरहले में तो ये 6 XY, जब इशारिया ख़त्म करेंगे इशारिया की जगह 1, देखें अशारिया की जगह 1 कितने इंच है 1, तो ये हमारे पास 6/10। हम इसका ख़त्म कर लेते हैं तो 0.09 y की 2, अगर हम इशारिया ख़त्म करेंगे इशारिया की जगह 1 कितने इंच है 2 इंच है, जी हाँ हमने ये 9/100 आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या इनका मुरब्बा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम देखते हैं यहां हमारे पास पहले आदत का तो मुरब्बा बन रहा है, ये ले। दूसरी आदत का देखें, ये ले 3y/10 का मुरब्बा भी बन रहा है, ये ले। अब आप देखें ये -6xy, क्या ये -2 पहला रकम, दूसरा रकम 3y/10, क्या इनको हम हल करते हैं, देखें 3 दूनी 6 बन रहा है बटा 10 बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। तो हमारे पास क्या आया, पहली रकम जमा या माइनस क्यों यहां पे माइनस है, -3y/10 का मुरब्बा। इसका मतलब है आप क्या करें, इसको 2 दफा लिख सकते हैं, तो x -3y/10 और x -3y/10। अगर हम इसको इशारिया फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में था, तो ये 0, देखें 0 की जगह इंसा और 1 की जगह इशारिया, तो 0.3y और ये x -0.3y और यही हमारा आंसर है, ये इसकी तज्ज़ी है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। हम देखेंगे कोई चीज मुश्तरक तो नहीं है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहले जब भी तज्ज़ी करें मुश्तरक देखते हैं, अगर ना हो तो फार्मूला बनाते हैं। तो देखें 4 का मुरब्बा बन रहा है और इस रकम का मुरब्बा ऑलरेडी दिया गया है, तो -2, क्या ये 2 भी बन रहा है, अभी चेक करते हैं। 2 फार्मूले का, पहली रकम 4, दूसरी रकम x जमा 4y, हमने ज़रब दे देते हैं, 4 दूने 8, x जमा 4y बिल्कुल बन रहा है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का मुरब्बा बनेगा, ये माइनस वाला मुरब्बा बन रहा है, तो पहली रकम जमा दूसरी रकम x जमा 4y, 2 पावर के बगैर, तो ये होल का मुरब्बा है।
अब इसको क्या करना है, इसको 2 दफा लिखें, x जमा 4y होल का मुरब्बा का मतलब है इसको 2 दफा लिखें। ये लिए हमने लिख लिया। आप तरतीब भी दे सकते हैं कि x को पहले लिखे फिर y को, नहीं तो ये हमारा आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हम देखें कि कोई चीज हमारे पास मुश्तरक तो नहीं है। सबसे पहले जब भी हम तज्ज़ी करें मुश्तरक देखते हैं। यहां पे हमारे पास x है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, x तो मुश्तरक आ गया, तो x की 4, एक x यहां से निकालो 8, x की 2 y की 2 जमा यहां पे क्या है 16, x मुश्तरक लिया तो क्या रह गया y की 4। जब भी हम तज्ज़ी करें सबसे पहले हम मुश्तरक लेते हैं। अब आगे देखें, उसके बाद क्या देखते हैं, अगर मुश्तरक नहीं है क्या फार्मूला तो नहीं बन रहा है। अब देखें, पहली रकम का मुरब्बा बन रहा है, दूसरी रकम का मुरब्बा भी बन रहा है, 4y की पावर 2 की पावर 2। अब हम आते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे 2a भी बन रहा है। पहला रकम क्या है, ये देखो x की 2 है, दूसरी रकम क्या है 4y की पावर 2 है। तो अगर हम इसको ज़रब दें 4 दूने 8, x की 2 y की 2 बन रहा है। इसका मतलब है हमारे पास क्या बन रहा है, a जमा b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 मौजूद है, तो हम इसको लिख सकते हैं पहली रकम ये है, दूसरी रकम जमा 4y का मुरब्बा होल का स्क्वायर। ये देखें, अब होल का स्क्वायर से क्या मुराद है, आपने इसको 2 दफा लिखना है, x की 2 जमा 4y की 2 और x की 2 जमा 4y की 2। मजीद फार्मूला नहीं बन रहा है, अगर माइनस होता तो बन सकता था, लिहाजा यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमने इसकी तज्ज़ी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुश्तरक देखते हैं, दोनों में कोई चीज मुश्तरक नहीं है, तो क्या फार्मूला बन रहा है। हम देखें, पहली रकम का मुरब्बा बन रहा है माइनस 256 है, तो अगर हम इसकी देखें ये किस चीज का मुरब्बा बन रहा है, तो 2 पे जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, तो इसका मतलब है ये 8 8 64 आता है, तो ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर ये 16 दूनी 32, 16 16 256, तो ये हमारे पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 का मुरब्बा बन रहा है। ये ले हमने 16 का मुरब्बा बना लिया। तो अब हम आते हैं, हमारे पास फार्मूला है, क्या है कि हमारे पास फार्मूला है कि a की 2 मनफी b की 2 बन रहा हो, तो हम एक दफा उसको जमा और एक दफा उसको माइनस लिखते हैं। तो हम इसको लिखते हैं, तो पहली रकम क्या है x y, b क्या है हमारे पास 16 है, तो एक दफा जमा लिखा और एक दफा हमने इसको माइनस लिखा, और यही हमारा आंसर है। आगे भी हल हो सकता है, लेकिन यहीं तक हमारा ये आंसर है। अगले को देखते हैं, यहां पे देखें, इसका दूसरा पार्ट है x माइनस 3 होल का मुरब्बा माइनस 3। अब ये मुरब्बा तो बन रहा है, लेकिन ये हमें नजर नहीं आ रहा है, तो हमने तज्ज़ी भी करनी है। क्या अगर हम इसके ऊपर 3 अंडर रूट लिख के इसका स्क्वायर लें तो वापस 3 आता है? बिल्कुल आता है। अभी अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जज़र और 2 पावर आपस में कैंसिल होते हैं, लेकिन शर्त यह कि इसका इशारिया 2 हो। तो ये बन रहा है, तो आइए ये भी मुरब्बा हो गया, ये भी हो गया, तो एक दफा क्या लिखना है, दोनों को जमा 3 का जज़र और एक दफा x माइनस 3 का जज़र लिखना है, और ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट है, क्या है, 2 रकमी है, दोनों में देखिए क्या कोई चीज x है, इधर नहीं है, इधर y है, उधर y है, नहीं है, तो हम मुरब्बा बना लेते हैं। तो ये हमारे पास 3x बटा 2y, अगर हम ये मुरब्बा बन गया, माइनस इसका मुरब्बा देखिए 5y बटा 4x, और ये हमारे पास मुरब्बा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का, हमारे पास ये वाला फार्मूला बन रहा है, a की 2 माइनस b की 2 बराबर है एक दफा जमा एक दफा मुस्बत, तो 3x बटा 2y जमा 5y बटा 4x हमने लिख दिया, और एक दफा दरम्यान में माइनस,
तो 3x बटा 2y माइनस 5y बटा 4x। ये है हमारी इसकी तजज़ी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 का चौथा पार्ट है। अब देखें, सबसे पहले हमने कहा जब भी तजज़ी करें क्या देखते हैं, मुश्तरक। दोनों में क्या मुश्तरक है, 3 मुश्तरक है, y मुश्तरक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, x की 4 y की 2 माइनस 9 तिया 27। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या आगे कोई मुरब्बा बन रहा है, x की 2 y का होल का मुरब्बा बन रहा है और 3 का भी मुरब्बा बन रहा है, तो हमने ले लिए। तो आप देखें, एक दफा जमा एक दफा मनफी लिखना है, x की 2y जमा 3 और x की 2y माइनस 3, और यही इसकी तजज़ी है। इसका 5वां पार्ट है हमारे पास। अभी हमें नजर नहीं आ रहा है कि z की पावर 2n माइनस y की पावर 2n, कोई चीज मुश्तरक भी नहीं है, फार्मूला तो नजर नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं क्या हम इसको इस सूरत में लिख सकते हैं। ये 2 पावर उसके ऊपर माइनस y की पावर n की पावर 2, तो a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला बन रहा है, तो एक दफा जमा लिख दें, z की पावर n जमा y की पावर n, एक दफा जमा, और z की पावर n माइनस y की पावर n, और यही इसकी तजज़ी है। डियर स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हम इसकी तजज़ी करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab अलग लिखा गया है, तरतीब से नहीं है, तो हम इसको एक तरतीब दे देते हैं। a की 2 जमा b की 2, इसको हम पहले इसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो जमा और तफरीक में आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता, अगर शुरू में लिख दे आखिर में लिख दे, लेकिन अलामत वही रहनी चाहिए। माइनस यहाँ पे देखें, c की 2 माइनस d की 2 माइनस 2cd, हमें नजर आ रहा है कि ये एक फार्मूला बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab माइनस इसमें से मुश्तरक लेते हैं, तो क्या आता है, c की 2 जमा d की 2 जमा 2cd। देखें, जब भी हम माइनस मुश्तरक लेंगे अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, वापस ज़रत दे वही रकम आती है। तो ये हमारे पास, ये देखें, a जमा b होल का स्क्वायर बन रहा है, और ये हमारे पास माइनस c प्लस d होल स्क्वायर बन रहा है। अब हमारे पास दोबारा फार्मूला बन रहा है a की 2 माइनस b की 2 की शक्ल में, तो एक दफा आप इसको जमा लिख दें, जमा c प्लस d, लेकिन ब्रैकेट में लिख दें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर एक अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि जब वो ब्रैकेट नहीं लिखते तो फिर क्या होता है, ये हमारे पास सिर्फ सी के साथ रह जाता है। ये आपने जब 2 रकमी होगा फिर आपने ब्रैकेट में लिखना है। अब सिर्फ ब्रैकेट ख़त्म कर दें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, और ये हमारे पास a प्लस बी माइनस सी और माइनस इंटू प्लस माइनस डी, और ये हमारा आंसर है, ये इसकी तजज़ी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका अगला पार्ट है, देखिए ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, x की 2 की पावर 2 माइनस 16 256 होता है, तो y की पावर होल का स्क्वायर। तो आप देखें हमारे पास क्या होगा, एक दफ़ा इसको आपने जमा लिखना है, और एक दफ़ा आपने इसको x की 2 माइनस 16y की। स्टूडेंट, ये हमारे पास है 4 पावर, जब ये 4 होगा तो ये y की 2 और ये भी y की 2। अब आप देखें हमारे पास ये उसी तरह आएगा, क्योंकि ये दोबारा फार्मूला नहीं बन रहा है, लेकिन ये बन रहा है, पहली रकम का मुरब्बा बन रहा है माइनस दूसरी रकम का दोबारा मुरब्बा बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको हल कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गए x की 2 माइनस 4y का मुरब्बा। अब देखें तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस लिख लेते हैं, और ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। हमने देखना है कि x की 2 है, ये y है, इधर x है इधर, तो हमने देखना होगा हमें, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो मुश्तरक तो सब में नहीं है, तो स्क्वायर जब आ रहा है तो इसका मतलब फार्मूला भी बन सकता है। तो देखें
अगर हम इसको तरतीब से लिख दें तो ये हमारे पास मुरब्बा बन रहा है, और फिर हम इसको लिख दें जमा 4 का भी मुरब्बा बन रहा है। हम 9y को सेट पे लिख सकते हैं, क्यों? इसमें y नहीं है इन रकमों में, लिहाजा ये 9y को अगर हम 9y की 2 को सेट पे रखें तो -2 फार्मूले का पहला रकम 6x है, दूसरा रकम जो मुरब्बा है 4 है, वापस धरे थे 24 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास मुरब्बा बन रहा है किसका? a माइनस b का। तो 6x और -4 होल का मुरब्बा, और ये भी मुरब्बा बन रहा है 3y का होल का मुरब्बा। तो इसका मतलब है हमारे पास तीसरा फार्मूला बन रहा है a की 2 माइनस b की 2, तो एक दफा जमा पहली रकम जमा दूसरी रकम, ये देखें, और एक दफा आपने 6x माइनस 4 माइनस 3y, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं वो क्या था हमारे पास, a की 2 माइनस b की 2, तो एक दफा जमा a जमा b और एक दफा माइनस a माइनस b। तो ये हुआ इसकी तजज़ी। आगे बढ़ते हैं, हमें चेंज करके सिचुएशन दी जा रही है, ये हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी प्लस ये a का मुरब्बा बन रहा है। अब आप देखें हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है, लेकिन इसमें माइनस मुश्तरक लेते हैं, तो b की 2 जमा c की 2 जमा 2bc। मैंने कहां से अंदाजा लगाया? यहां से, bc है तो ये दोनों मुरब्बे हैं, तो ये हमारे पास मुरब्बा का फार्मूला बन रहा है। तो हम लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी जमा, अब यहां a का मुरब्बा ही बन रहा है, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास b प्लस सी होल का मुरब्बा बन रहा है। तो आप अगर हम इन दो को ऐसे ब्रैकेट लगा दें, ये हमारे पास सिचुएशन बन रही है a की 2 माइनस b की 2, जो कि a जमा b इंटू a माइनस b के बराबर है। तो हल कर लेते, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक दफा जमा b जमा c, और एक दफा a माइनस b जमा c। ब्रैकेट्स इसलिए जरूरी है कि ये माइनस फिर सिर्फ b के साथ नजर आएगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं देंगे माइनस b जो कि गलत हो जाएगा, ये दोनों के साथ है ये इलामत, लिहाजा हमें ब्रैकेट लगानी चाहिए। तो ये हमारे पास a जमा b जमा c जमा a जमा b जमा c, हम ये ब्रैकेट माइनस b माइनस c। अब हम आते, ये हमारे पास दो रकमें हैं, एक ये है एक ये है, दोनों में क्या मुश्तरक है? हमें नजर आ रहा है a जमा b जमा c, और यहां पे क्या रह जाएगा हमारे पास 1। देखें ये निकाला तो 1 रहेगा ना, जमा ये निकाला तो क्या रह गया a माइनस बी माइनस सी, और यही हमारी तजज़ी है। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ये दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारे पास है, आप देखें ये इसका मुरब्बा बन रहा है, लेकिन इसमें से हम माइनस कामन लेते हैं, तो 1 माइनस जब आपने कामन ली तो अंदर इलामतें चेंज हो गई, और ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है क्या, a जमा b का। तो a जमा b ये क्या होगा, a हमारे पास 1 है, b क्या है वो t है, और ये होल स्क्वायर। तो अभी हमारे पास फिर ये फार्मूला बन रहा है a की 2 माइनस b की 2, लेकिन ये दो रकमी शक्ल में है सिर्फ, तो 2s जमा 1 जमा t, और उसके बाद है 2s माइनस, जब भी दो रकमी होगा और माइनस आएगा आपने ब्रैकेट देना है ताकि गलती का एहतमाल ना रहे, और सिर्फ हल करना है। तो 2s जमा 1 जमा t इंटू 2s माइनस 1 माइनस t, और ये हमारा आंसर है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते, हम हल करते हैं इसको। आप देखें ये x है, ये y है, ये z है, यहां से हमें अंदाजा होता है कि हमें x और z को इकट्ठा करना चाहिए। x और z, तो x हमारे पास क्या है, ये 49 है, तो ये इसका मुरब्बा बन रहा है। अब y इसमें नहीं है, इसको हम सेट पे ले जाते हैं, तो माइनस y का मुरब्बा हम अलग लिख लेते हैं। ये देखें 11 11 121 z का मुरब्बा बन रहा है, और माइनस ये 2ab की शक्ल है, तो 2 पहली रकम हमें नजर आ रही है 7x, दूसरी रकम 11z,
आप देखें दोनों को मल्टीप्लाई करें 154 आता है, 7 दूनी 14, 14 ज़रबे 11 154। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। तो अब पहली रकम माइनस दूसरी रकम 11z का मुरब्बा, तो माइनस y की 2। आप हल करें तो 7x माइनस 11z, देखिए पहली रकम माइनस दूसरी रकम है, यही फार्मूला बन रहा है। तो एक दफा जमा 2 पावर के बगैर और एक दफा माइनस, और ये हमारे पास माइनस y, और यही इसकी तजज़ी है। डियर स्टूडेंट, तो आपने देखा कि जब भी हम तजज़ी करें तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कोई चीज़ मुश्तरक तो नहीं। अगर कोई चीज़ मुश्तरक है, सबसे पहले हम इलामत देखते हैं, इलामत, उसके बाद क्या देखते हैं, अदद, उसके बाद मुतगय्यर। अगर कोई चीज़ मुश्तरक है तो हम सबसे पहले इलामत देखते हैं, फिर अदद, और जब भी तजज़ी करें सबसे पहले हम मुश्तरक देखते हैं दूसरे नंबर पे। अगर मुश्तरक ना हो तो फिर हम क्या बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं, चाहे वो a की 2 जमा मनफी 2ab जमा b की 2 की शक्ल का हो, जो कि बराबर है a जमा मनफी b होल का स्क्वायर, या a की 2 माइनस b की 2, और इसको हम एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस लिखते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और फार्मूले हैं, आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज़, अगले सेशन में मिलेंगे। ओके।